मजदूर किसान और बेटे का जिद। एक समय की बात है, एक किसान एक गांव में रहता था। वह किसी तरह खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट भरता था। वह अपने बेटे को समझा समझा के थक गया था। फुटबॉल खेल के कुछ नहीं कर सकते, आओ हमारा हाथ बटाओ ताकि हम परिवार का भरण पोषण कर सकें। लेकिन बेटा अपनी जिद पे अड़ा रहता है और कहता है कि मैं एक दिन आपको फुटबॉलर बन के दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम फुटबॉलर बनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारे 2 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तब मैं तुमको तुम्हारे जीवन में मुक्त कर दूंगा। तुम जो चाहो वो करो। ठीक है पिताजी, आप अपना प्रश्न पूछिए। मैं उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। बेटा, तुम्हारा पहला प्रश्न यह है, मैं तुम्हें एक पुराना पेन देता हूँ और तुम्हें इसे बाज़ार में $100 में बेच कर लाना है। क्या तुम यह कर सकते हो बेटा? कहता है ठीक है पिताजी, क्यों नहीं, मैं इसको करके दिखाऊंगा। मुझे आप 1 दिन का समय दीजिए। बेटा सुबह उठता है और अखबार पढ़ता है और देखता है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे गांव में आने वाले हैं। वह सोचने लगा, क्यों ना इनका ऑटोग्राफ पेन पे ले लूं ताकि यह पेन बाज़ार में महंगा बेच सकूं। अगले दिन लड़का बाज़ार में जाता है और पेन की बोली लगनी शुरू हो जाती है। कोई कहता है $500, कोई कहता है $800, कोई कहता है $1000। अंत में पेन $50,000 में बिक गई। बेटा अपने पिताजी के पास जाता है और कहता है, पिताजी यह पेन तो मैंने $50,000 में बेच दिया, आपने तो कहा था $100 में बेचना है। पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। अब एक प्रश्न का उत्तर दो, तुम जो चाहो वह अपने जीवन में करो। बेटा ने कहा, ठीक है पिताजी, आप अपना दूसरा प्रश्न पूछिए, मैं तैयार हूँ उत्तर देने के लिए। ठीक है बेटा, दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनो और इसका उत्तर तुम्हें जल्दी ढूंढ के लाना है। बेटा कहता है, पिताजी आप दूसरा प्रश्न पूछिए। पिताजी कहते हैं, $1 में कोई ऐसा सामान लाओ जिससे पूरा यह घर भर जाए। बेटा प्रश्न का उत्तर ढूंढने बाजार निकला। काफ़ी घंटे मेहनत के बाद उसे एक दुकान नज़र आई जिसमें एक मोमबत्ती जल रही थी। उसने सोचा, क्यों ना $1 में मोमबत्ती खरीद लूं, जिससे यह पूरा घर रोशनी से भर जाए। बेटा मोमबत्ती खरीद के पिताजी के पास जाता है और कहता है, पिताजी यह मोमबत्ती जलाइए जिससे यह पूरा घर रोशनी से भर जाएगा। पिताजी उस बेटे की इस उत्तर से काफ़ी खुश होते हैं और कहते हैं, बेटा तुम जीवन में कुछ भी कर सकते हो। जिस इंसान के अंदर जज्बा और जुनून हो वह अपने जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। बेटा तुम्हारी लगन को मैं सलाम करता हूँ। तुम्हारा लगन इसी तरह जीवन प्रयत्न बना रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा सफल रहो। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें अपने बेटे या बेटियों की इच्छाओं पे कभी प्रश्न नहीं उठाना चाहिए। उन्हें जीवन में जो करना है वह करने दीजिए। दोस्तों, अगर यह कहानी अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स यू।